नारे तकबीर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज 25 अक्टूबर 2024 और दिन है जुमा का। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर एक इंटरव्यू आ रहा है सोशल मीडिया पर। वो इंटरव्यू मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। हालांकि ये इंटरव्यू पुराना है लेकिन इसको लेकर बहुत लोग एतराज कर रहे हैं क्योंकि हालात हाज़िर पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये इंटरव्यू है और उन्होंने बहुत अहम बातें इसके अंदर कही है। मैं चाहूंगा कि आप इस इंटरव्यू को एक बार जरूर सुने। बहुत कीमती बातें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जुबानी आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत मुश्किल से ढूंढकर आप लोगों को सुनाया जा रहा है। दोस्तों इस इंटरव्यू को सुनाने से पहले आप में से अगर किसी को गुर्दे या पित्ते की पथरी है या है कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन है या गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसके लिए आपको अगर दवाई मंगवानी है, बगैर ऑपरेशन के आपका स्टोन जो है निकल जाता है, उसके लिए लाया है R&S फार्मा हैदराबाद। ये यूनानी दवाइयां बनाती है कंपनी है, बहुत कीमती दवाइयां ये देती हैं। आप अगर डॉक्टर है और आप जो है स्टॉक भी मंगाना चाहते हैं दवाइयों का तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप इनके जरिए से मंगा सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, कोई भी जानकारी लेनी हो, दवाई मंगवानी हो, गुर्दे पित्ते की पथरी को खत्म करने के लिए तो मंगवा सकते हैं। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये इंटरव्यू सुने और हमें कमेंट के अंदर बताए कि आपको कैसा लगा। लगता है कि कुछ गर्मा गर्मी रही हो, नहीं बनाया, साल बीत गए, 2 साल, 5 साल, 10 साल। अरे भाई 75 साल तक क्या कर रहे थे और आज क्यों जरूरत पेश आई? 75 साल पहले ये बात पूरी सुन लो। 75 साल तक जितने भी हुकूमत करके गए, पार्लियामेंट में बैठ करके गए, सब के सब बेवकूफ रहे। और जितने जुडिशरी में थे, बड़े बड़े जज थे, सारी चीजें, ये सारे बेवकूफ रहे क्या? देखें, पहली बात आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में हमको क्या एतराज है? हमको क्या एतराज? पहली बात यह है कि देश जब आजाद हुआ सब लोग साथ में रहे, सब लोग साथ में रहे, ये बात तो मानते हैं? जी बिल्कुल। क्या ये भी नहीं मानते कि हमारी कोई कुर्बानी ही नहीं दी? मुसलमानों ने सब। तो ठीक है, अब हम उस वक्त से अपने कुछ मखसूस मसाइल जिन पर हमको अमल करने की इजाजत हमारा मुल्क दे रहा है जी। ये ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती थोपे हुए हैं। हमारे मुल्क में ये प्रोविजन मौजूद है कि हर धर्म वाला अपने धर्म पर आजादी के साथ अमल कर सकता है। तो फिर ये स्पीच की तमाम चीजों की देखिए, तबलीग की स्पीच की ये बात अलग हो गई जी। हमारे जो पर्सनल मसले हैं कुछ न कुछ, वो हिंदू मैरिज एक्ट है या नहीं है? जी बिल्कुल है। हिंदू मैरिज एक्ट नहीं है? जी बिल्कुल है। तो ये किस लिए रखा गया था? तो इसी वजह से कि हर धर्म वाला अपने धर्म पे आजादी से अमल कर सके, ये हमारे मुल्क की एक खूबसूरती है जी। दिक्कत किस चीज की आ रही है? अगर हर कोई अपने उस पर अमल कर रहा है तो दिक्कत किस बात की है आपको? तकलीफ किस? अब तक तो 75 साल चलते रहे। मुसलमान जो है वो क्रिमिनल लॉ मानते हैं, हम कहाँ उसके खिलाफ जा रहे हैं? हम कहाँ? तो सिर्फ यही आईली मामलात में क्यों आप? हमने कभी ये नहीं कहा कि क्रिमिनल लॉज जो इंडिया के हैं इसमें हमारे कवानीन लेकर के आओ। हमने कभी कहा क्या? हमने कभी कहा क्या? अगर आज यहाँ पर चोरी पर हाथ काटने की सजा इस्लामिक सजा है, हमने कभी मुतालबा किया क्या? और अगर आप ये सब चीजें डाल भी देते तो भी क्या हम उसके अगेंस्ट जाते? लेकिन मसला ये है ना, यहाँ पर ना यूसीसी से कोई मसला है इनको लाना कोई, बस ये है कि एक मुद्दा चाहिए गरम, और पूरे हिंदुओं को ये बताना है कि हमने मुसलमानों का यहाँ पर ऐसा खत्म कर दिया है, नाटका बंद कर दिया है, इनका कुछ भी नहीं है इनको। तो आपको क्या कहना है कि मुसलमानों का अरसे हयात तंग किया जा रहा है? करना है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। इनको देखिए 3 तलाक से कोई मसला नहीं है इनको जी। तलाक का रेशो देखा जाए, उसका परसेंटेज देखा जाए तो हिंदुओं में ज्यादा है जी। आप निकाल करके देख लीजिए डेटा वगैरह। और उसके अलावा कम्युनिटी भी अक्सरियत में है ना, अक्सरियत में है तो परसेंटेज के एतबार से देखा जाए ना जी। जिसके जितने परसेंटेज वो आप रेशो देख लो, वो मैं कह रहा हूँ। और मुसलमानों के अंदर आपको 3 तलाक का मसला पेश आया। इसमें कबाहत क्या है? पहले आप सुन लीजिए, मैं पहले आप ये कह रहा हूँ 3 तलाक का मसला आ गया इनको कोई भी इससे वो नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बताना है कि हम मुसलमानों को उनके अंदर तक अटैक कर सकते हैं। और ये एक तरह से इसको कहते हैं डिग्रेड करना, जलील करना, बार बार एक कम्युनिटी को उसके धर्म के मामलात, उसके आस्था के मामलात को जलील करके लोगों के सामने दिखाना। बस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ 12 अदालतों ने फैसला दिया। कई मामलात में, आइली मामलात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ अदालतों ने फैसला किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ बयानबाजी करती है, प्रेस रिलीज जारी करके खामोश हो जाती है। तो ऐसी मुखालिफत का क्या मतलब आता है?
तो हम कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करती है उससे हमें गरज नहीं, यानी मुसलमानों में इसी तरह की चीजें हो रही हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं कोई मेंबर नहीं जी। और वहाँ कौन लोग बैठे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, हुकूमत के साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं, किस तरह के, उससे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। आपका मौकिफ क्या है इस पे? मेरा, जब आप ओपिनियन ले रहे हैं ना, राय ले रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ कि 75 साल के बाद अभी आपको ये कवानीन से छेड़छाड़ की क्या जरूरत पेश आ रही है? मसला ये है, पहली बात ये है कि क्या इतने सालों तक देश नहीं चल रहा था? जी बिल्कुल चल रहा था। देश में सब अमन और अमान के साथ नहीं था? कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से यहाँ कम्युनिटीज में जो है जुडिशरी के फैसलों को लेकर के दिक्कत आ रही है? ऐसे कुछ मामला? ऐसे कुछ नहीं। तो फिर क्या मसला ये है कि आर्टिकल 44 में देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि यूसीसी सबके लिए एक कानून मुल्क में होना जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 44 में कहा है। मैं वही सबसे पहले आपसे कहा था, उसी वक्त इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था ना। तो हालात के मुनासिबत से 75 साल में भी हालात नहीं आए और सिर्फ मोदी के इसमें आ गए हालात। तो अब गवर्नमेंट उस काबिल है तो कर रही है, गवर्नमेंट तो उस पे एतराज किस तो बात फिर का? ये आप जो है ना गवर्नमेंट के लिए प्रवक्ता बन करके या उसकी वकालत कर रहे हैं। हम किसी की वकालत नहीं कर रहे, हम तो यानी इससे पहले जो आई वो सब नाकाबिल गवर्नमेंट थी। नहीं, जिस तरह के अक्सरियत हासिल है ना, गवर्नमेंट को अक्सरियत हासिल है। आपको नहीं पता इससे पहले कितनी अक्सरियत हासिल रही है? राजीव गांधी के दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में नहीं रही है क्या उनके यहाँ अक्सरियत? लेकिन इस गवर्नमेंट का ये जो है, इनका मंशूर रहा है, इंतखाबी मंशूर रहा है इनका। इंतखाबी मंशूर ये है कि मुसलमानों को डिग्रेड करना, ये इंतखाबी मंशूर है। ये बात कही आप, मैं मानता हूँ। ये नहीं है कि मुल्क का और कानून का या आइन का कोई दिलचस्पी है इसमें। मैं सादा सा सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर आइली मसाइल में जुडिशरी कोर्ट हमारे जिस तरह के पहले से चलते आ रहे हैं फैसले सुना रही है, तो इसका असर दूसरी कम्युनिटी पर कुछ गलत जा रहा है? किसी को दिक्कत हो रही है, आपत्ति है, किसी को तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है, तो फिर इसमें जबरदस्ती छेड़छाड़ की वजह क्या बनती है बताइए? हमारे हक में कोई भी हमारा पर्सनल मसला है और वो भी ज्यादा नहीं है, पर्सनल लॉ जो है वो थोड़े से रह गए हैं। विरासत, शादी, ये फैसला अगर हमको देने से किसी दूसरी कम्युनिटी को कुछ असर हो तो वो प्रभावित होते हैं, तो बताइए आप। नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती, मियाँ हमारा मसला है ना, हमारा मसला है, तो आप क्यों अब्दुल्ला की शादी में, ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं? नहीं, बताया जाता है कि कसरत अज़दवाज यानी जायज शादी के खिलाफ भी कानून लाया जा सकता है, बच्चों के मामले में भी कानून लाया जा सकता है। ये लोग वो जाहिर सी बात है जो एक शादी भी नहीं किया हो, एक बीवी भी नहीं रख सकता हो और जिसके कभी बच्चे ही ना हुए हों, वो लोग कानून बनाने की बात कर रहे हैं, कसरत अज़दवाज की। और फिर ये तमाम, पहली बात मैं आपको बताऊं, इस्लाम में वाजिब नहीं है कसरत अज़दवाज। एक बीवी के अलावा दूसरी बीवी करना वाजिब नहीं है। हाँ, एक रास्ता रखा है। ये इसको इस तरह से बदनाम करके रखते हैं कि इनके यहाँ चार हैं। कितने चार दिखाओ ना, कहाँ है, कितने चार हैं? रेयर है। और ये भी इसलिए रखा गया है कि उन औरतों को हुकूक मिले जिनको कोई शौहर नहीं मिलता। बिल्कुल। तो क्या एक औरत का हक दिलाने के लिए ये बेहतर तरीका नहीं है? उसको तवाइफ बनाने से, उसको बाजार की औरत बनने से बचाना बेहतर है, या फिर जो है उसको इसी तरह से आवारा कर देना चाहिए? ये तो बेहतर है ना कि कोई अपनी मलिका बना करके, अपनी बेगम बना करके रख सकता है तो रखे, लेकिन साथ में ये इस्लाम का कानून याद रहना चाहिए। वइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते फवाहिदतन, तो फिर एक ही पर रखना है, तुमको एक ही पर रखना है। जरा बराबर भी ऊंच नीच करोगे अगर, तो फिर आपकी पकड़ है वहाँ पे कुरान में। सरकार से आप क्या चाहते हैं इस मसले में? सरकार से यही हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है चलने दिया जाए। जबरदस्ती जो है ना किसी को टारगेट करके उनके जज्बात, उनके आस्थाओं से छेड़छाड़ ना किया।